फ्रेंड, मैं विश्वजीत और आप देख रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल मोरल साइंस क्लासेस। चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन ब्लॉक्स, तत्वों का ब्लॉक में वर्गीकरण के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन ब्लॉक, इसके पहले वाले वीडियो में सब कुछ पढ़े होंगे और आज फिर हम लोग समझेंगे कि तत्वों का जो ब्लॉक में वर्गीकरण होता है वो हम लोग कैसे समझेंगे कि जो क्यों वर्गीकरण किया जाता है, और यहाँ पर समझेंगे कि हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि जो ब्लॉक होता है उनमें कौन सा हम लोग, जैसे यहाँ पर हम लोग कोई भी तत्व दे दें, नाम दे दें, जैसे यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दे दे तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक में होता है। ठीक है, एस ब्लॉक में होता है, क्यों होता है ये समझेंगे। ठीक है, आपसे मैं कह दूँ आपसे कि जो हमारा सिलिकॉन होता है वो किस ब्लॉक में होता है, किस आवर्त में होता है। तो इन सभी को हम लोग समझने के लिए आपको क्या करना होगा, पूरी वीडियो अच्छी तरह से ध्यान से देखनी होगी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अपने इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक में जो वर्गीकरण हो रहे हैं, जो तत्वों का ब्लॉक में वर्गीकरण कर रहे हैं उनके बारे में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग ब्लॉक में जो वर्गीकरण कर रहे हैं उनके बारे में कुछ पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट लिखा हूँ कि आवर्त सारणी में जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो आवर्त सारणी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिस सब सेल में क्या होगा, जिस भी सब सेल में वो प्रवेश करता है उस ब्लॉक का क्या कहते हैं हम लोग, तत्व कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए कि जो दूसरा नंबर पॉइंट करा है कि आवर्त सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉक में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए जो आवर्त सारणी है, कौन सी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें हम लोग देखे होंगे 4 ब्लॉक बने होंगे। कितने ब्लॉक बने होंगे, 4 ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं, उसे विभाजित करते हैं। जो आवर्त सारणी में कौन कौन से, तो एक आपका यस ब्लॉक है, एक पी ब्लॉक है, एक डी ब्लॉक है, ये 4 ब्लॉक हैं और इन 4 ब्लॉक को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यस ब्लॉक को समझते हैं कि जो यस ब्लॉक है उसका क्या कहने का अर्थ है, उसमें कैसे हम लोग समझेंगे कि जो एस ब्लॉक में होता है जो तत्व होता है, कैसे हम लोग पहचान देंगे कि ये कौन सा आवर्त में या कौन सा आवर्त में ये रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं पहला पॉइंट। आप यहाँ पर जो पहला पॉइंट कह रहा है कि आवर्त सारणी में जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है इस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ध्यान से आप सुनिए क्या कर रहा है दर्शक साथियों, कि जो कह रहा है कि आवर्त सारणी में जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है इस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग अभी समझेंगे, ज़्यादा देरी नहीं लगेगा, क्योंकि हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल से भी मैं बताऊंगा। तो थोड़ा कुछ इनके जो पार्ट हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या क्या जो इस ब्लॉक में कह रहा है, इस ब्लॉक का अर्थ क्या कर रहा है। कि फिर दूसरा पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर, दूसरा पॉइंट कर रहा है कि एस ब्लॉक के तत्वों का बायोटम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s12 होता है। ये कैसे होता है ये भी आपको बताऊंगा। फिर तीसरा पॉइंट देखिए कि एस ब्लॉक के अंतर्गत कुल 14 तत्व होते हैं जिसमें हीलियम भी सम्मिलित होता है। देखिए ये आपका सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कब 14 तत्व होगा आपका, जब हीलियम को हम लोग नहीं लेंगे तो 13 तत्व होंगे। इस ब्लॉक में कितने तत्व होंगे, 13 तत्व होंगे। जब हम लोग हीलियम को लेंगे, हीलियम को, तो 14 तत्व होंगे। आप कहेंगे कि इस ब्लॉक में कैसे 14 हीलियम को आप ला दें, तो इसका मैं आपको पूरी समझ में मतलब कि आगे बता रहा हूँ, पहले इतना हम लोग समझते चलें। ठीक है, इस ब्लॉक के अंतर्गत क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु को व्यवस्थित किया गया है, ये समझिए। तो अब इससे हम लोग समझेंगे कि क्यों क्या क्या है सभी, मतलब कि यहाँ पर पहले पॉइंट, तीसरा पॉइंट समझेंगे जो यहाँ पर हीलियम को यहाँ एस ब्लॉक में क्यों ला रहे हैं। एस ब्लॉक में तो हीलियम ही नहीं है, ये भी समझना होगा। फिर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि एस सब सेल के एस ब्लॉक का मतलब कि जब एस सब सेल में रहेगा तो कैसे एस ब्लॉक का हम लोग तत्व कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए आइए हम लोग कुछ पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कुछ हम लोग आवर्त बना के रखते हैं एस ब्लॉक के। ये हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तत्व है, देख सकते हैं एस ब्लॉक का जो आवर्त इसी तरह कुछ बना होगा आप पे। देखिए ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, ये सभी आपको
इसी से हम लोग बताऊंगे कैसे आप बता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको फर्स्ट ग्रुप कहते हैं और इसके सेकेंड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ गए। पहले आवर्त में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s होगा, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s1 होगा। हम लोग लिथियम का करेंगे, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखिए हम लोग जो हाइड्रोजन का 1s1 होता है, देखिए लिथियम का क्या होता है, तो लिथियम का आपका लास्ट में, लास्ट वाले कक्षक में क्या करेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं लिथियम का भी आपको बता दूँ, जैसे 1s2, ठीक है, तो फिर 2s1, तो क्या होगा 2s1 मतलब दूसरा आवर्त, 2s1 मतलब कि आपकी जो दूसरा आवर्त पहले, देखिए s1 मतलब आपका पहले कक्ष में, पहले वर्ग में, और 2s1 मतलब कि दूसरे आवर्त में, 1s1 मतलब पहले आवर्त में। मतलब यहाँ पर तीसरे वाला भी करें तो इसका आ जाएगा 3s1, लास्ट वाले कक्षक में क्या आएंगे 3s1, ठीक है, 3s1। अब यहाँ पर पोटेशियम में, इसमें 4s1, 5s1, 6s1 और यहाँ पर 7s1। जो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखिए, जब लास्ट में आपको क्या होंगे, सबसे बारीक कक्षा में क्या होंगे S1 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 आएगा। ठीक है, बारीक कक्षा में। और आपके अगर 1s1 आया तो आपका ये पहला आवर्त है, 2s1 आया तो दूसरा आवर्त है, 3s1 आया तो तीसरा आवर्त है। अब जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका आएगा 2s2, दूसरे आवर्त का दूसरे वर्ग में 2s2, 3s2, 4s2, ठीक है, 5s2, 6s2, 7s2। देख सकते हैं इस तरह का क्या होगा आपका, इस तरह आप वर्ग आवर्त समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 2s2 आया है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, ये यस ब्लॉक हम लोग क्या पढ़े, कौन ब्लॉक पढ़े, यस ब्लॉक में। तो यस ब्लॉक में क्या होगा 2s1 आएगा, 2s2 है, ये दूसरा आवर्त है, 3s1 आएगा तो ये आपका पहला वर्ग है, और 3 है, 3s1 मतलब कि तीसरा आवर्त है। ठीक है, इस तरह आप समझ गए, तो समझ रहे हैं एकदम बहुत अच्छा है। और आगे समझें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई जो चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को कर दीजिएगा लाइक, ठीक है, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तड़ाक देना का एकदम जल्द करिए, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके आप इसका क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करें, और इससे आपको समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे मैं पूछूं कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ पर आपके कहा हूँ कि 14 जो तत्व होते हैं, ठीक है, 14 तत्व होते हैं, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस ब्लॉक में हो। मैं कहा कि 14 क्यों, तो यहाँ पर हम लोग हीलियम जोड़े थे, कौन सा जोड़े थे, हीलियम जोड़े थे, He। तो जब हीलियम जोड़े थे तो क्यों जोड़े थे, तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या करेंगे, तो 1s1 2s1 2s1 क्या होगा 1s1 2s1। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक की विन्यास करें तो 2s1 मतलब ये तो s1 लास्ट में कहाँ पहले आप पढ़े यहाँ पर कि जो s ब्लॉक में जहाँ s सब सेल के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो s ब्लॉक, तो यहाँ पर s ब्लॉक में, तो ये क्यों, इसको क्यों हटा दिया गया, ये भी आपको क्वेश्चन में दिमाग में बना होगा। तो देखिए ये अक्रिय गैस है, हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है, याद रखिए कौन सा गैस है, अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस को इसलिए आवर्त जब वर्गीकरण किया गया, आवर्त बनाया गया कि जो वर्गीकरण होता है, जो आवर्त बनाया गया है कि जो एक तत्वों के समान वाले तत्व हैं उनको याद करने में आसानी होगी। तो जो जहाँ जैसे गुणधर्म वाले तत्व होते हैं उनको एक जगह रख दिया गया, जैसे अक्रिय गैस था
ये जो हीलियम अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस के जितने भी यहाँ पर आपको पूरी लास्ट वाली लाइन मिलेगी, कहाँ से, हीलियम से और नीचे ओजी तक जितनी भी लाइन मिलेगी वो क्या होती हैं, सब अक्रिय गैस होती हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर अब देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिसमें आपके यहीं पर हम लोग यहाँ पर देखिए 1s1 ये पहला ऑर्बिट है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ पर समझे। देखिए यहाँ पॉइंट में मैं बताया आपको 1s1 2 मतलब कि आपका जो आवर्त होगा इसमें 1s1 होगा और इसमें 1s2 होगा, क्योंकि दूसरे दो आ रहे हैं। s2 पर कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, देखिए आ रहे हैं दो। ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं। बहुत शानदार है साथियों, बस एक बार आप समझ गए। इसका नोट बनाना चाहते हैं तो नोट यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेकर बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए, फिर से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इस तरह का वीडियो और शानदार तरीके से बनाता रहूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।